हेलो एवरीवन। इस एक जो नया टॉपिक है नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। उसमें 24 क्वेश्चन गए हैं। इसमें बाकी क्वेश्चन इस पार्ट में रहेगा, पार्ट 2 में रहेगा। तो हम लोग करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसको देखें। 25वां क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब है, अभी जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए है कि विक्रम 3201 क्या है। यह भारत का पहला चिप है। ऑप्शन बी है भारत का पहला रॉकेट है। सी भारत का पहला निजी प्रयोगशाला है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो यह भारत का पहला चिप है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। और जानते हैं कि चिप किससे बनता है? जैसे सिलिकॉन से बनता है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का पहला जो चिप है जिसका यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक गणित में वह है विक्रम 3201। आपका ये जो भी अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका है विक्रम से ही कि यदि आपको ऑनलाइनर पूछ दिया, छोटा क्वेश्चन पूछा तो वह रहेगा। यदि इससे रिलेटेड और डीप में जाएगा तो इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा आप। विक्रम 3201 के संबंध में सत्य है, यह भारत का पहला स्वदेशी चिप है। यह 32 वीट माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित चिप है। ऑप्शन सी है यह इसरो तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। डी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो आप यदि सिर्फ विक्रम 3201 पूछा तो यह स्वदेशी चिप है। और चिप जानते हैं कि सिलिकॉन से बनता है। बहुत बार पूछा हुआ है कि चिप किससे बनती है, जैसे सिलिकॉन से बनती है। और विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी चिप है। वो सिंपल में रहेगा तो उतना उससे काम चलेगा। लेकिन यदि जिस तरह से बीपीएससी में पूछा था, यदि किसी भी तरह का थोड़ा सा अंदर से पूछेगा तो जो 26 क्वेश्चन है विक्रम से संबंधित उससे आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बैरांगी सेरांग रेल लाइन योजना से इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। आप जानते हैं कि मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और रेल नेटवर्क से वह भी स्टेट जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। अमेरिका द्वारा जारी की जाने वाली H1B वीज़ा के लिए कितना डॉलर भुगतान करना होगा? आप जानते हैं कि H1B वीज़ा किसके लिए है? तो प्रोफेशनल के लिए जारी किया जाता है अमेरिका के द्वारा। H1B वीज़ा के द्वारा ही कोई भी भारतीय प्रोफेशनल वर्क के लिए आता है। तो उसके लिए पूछा ये क्वेश्चन है कि कितना डॉलर भुगतान करना होगा। तो ऑप्शन ए है 1 लाख डॉलर। ऑप्शन बी है 2 लाख डॉलर। ऑप्शन सी है 3 लाख डॉलर। ऑप्शन 4 है 4 लाख डॉलर। तो आंसर हो जाएगा 1 लाख डॉलर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? अर्थात योजना से है। ऑप्शन ए है रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित है। ऑप्शन बी है किसान से संबंधित है। ऑप्शन सी है व्यापारी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित है। किसान से संबंधित जानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना, यदि आप किसान से भारत सरकार का योजना देखिएगा तो किसान सम्मान निधि योजना है, किसान सम्मान निधि योजना। दूसरा है किसान मानधन योजना है, किसान से संबंधित है। व्यापारी से संबंधित यदि कहीं देखिएगा तो आप मुद्रा योजना के द्वारा छोटे व्यापारियों को लोन दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। इनमें से सुमेलित है, मतलब कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुआ था। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2019 को हुआ। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, इसका आंसर डी होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जान ही रहे हैं कि प्रतिनिधि वाले के है। किसान मानधन योजना है कि इसमें एक निश्चित रकम जमा करने के बाद पेंशन भुगतान की जाती है, पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप जानते हैं कि वित्तीय समावेशन से संबंधित है, फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है और जीरो बैलेंस पर खोली जाती है। तो ये इस भी याद करके रखिएगा आप। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। थर्टी वन है, देश का पहला पीएम मित्र पार्क के संबंध में सत्य है या सही है? ऑप्शन ए है यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। यदि सिंपल में पूछेगा कि पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित, किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है, तो यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन बी है 17 सितंबर 2025 को शिलान्यास किया गया। ऑप्शन सी है इसे नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के धार में स्थापित की गई है या स्थापित की गई है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ से किस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसका आंसर पहले जान लीजिए। इसका आंसर डी है। देखिए इसमें मतलब किस तरह से पूछ सकता है। पहला तो पूछ सकता है सिंपल, पीएम मित्र पार्क क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। दूसरा तरह से पूछ सकता है यहाँ से है कि किस पॉलिटिशियन या किसके जन्म दिवस पर यह शुरू की गई है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू की गई है 17 सितंबर को। इस तरह से पूछ सकता है। पहले भी पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन आपका। शुरुआत कब की गई, तो 17 सितंबर 2025 को। सबसे पहले कहाँ, तो धार के मतलब 4-5 तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑनलाइनर पूछेगा तो, नहीं तो यदि बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा या एडीओ में इस तरह से डीपली पूछेगा। दरोगा में पूछना होगा तो सिंपल में पूछ सकता है, या इस तरह से ही पूछेगा तो आप बना करके आइएगा, सिर्फ इसको दे करके रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? आप जानते हैं कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ऑप्शन ए है आशा पारेख, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है मोहनलाल। इसका आंसर है मोहनलाल है 2023 का। 2022 में देखिएगा तो मिथुन चक्रवर्ती, 2021 में वहीदा रहमान, 2020 का आशा पारेख को दिया गया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, याद करके रखिए, जैसे आए बना करके आइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है श्रीनिवास इजयंती, ऑप्शन सी है दिनेश पटनायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास इजयंती आपका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। दिनेश पटनायक कनाडा में भारत का उच्चायुक्त है, कनाडा में भारत का उच्चायुक्त है आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 34 क्वेश्चन नंबर। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 में भारत के किस एनजीओ को शामिल किया गया है? पहला एजुकेट गर्ल्स, दूसरा है बचपन बचाओ आंदोलन, सी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एजुकेट गर्ल्स। ये आपका है सफीना हुसैन का है, जो लड़कियों के शिक्षा पर कार्य, यह जो संस्था है, यह जो एनजीओ है लड़कियों के एजुकेशन से संबंधित है। सफीना हुसैन इस एनजीओ को देख रही है। बचपन बचाओ आंदोलन आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी का है, कैलाश सत्यार्थी जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है मलाला यूसुफजई के साथ।
चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, यह पर्यावरण से है। इस तरह से हम लोग 34 देखें क्वेश्चन नंबर। अब आगे देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में इनमें से कौन शामिल है? ऑप्शन ए है एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन बी है विलानुएवा फ्लेवियानो एंटोनियो एल, फिलीपींस के यह है। ऑप्शन सी है शाहिना अली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले भी एजुकेट गर्ल्स से संबंधित आपका सफीना हुसैन है। और अभी तक जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1957 में स्थापित किया गया था, और एशिया का यह नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मतलब भारत में जो भी पुरस्कार दिया गया है उसमें पहला कोई एनजीओ को दिया गया है तो वह है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को दिया गया इस बार 2025 में। जो फिलीपींस का यह संस्था है वह गरीबी उत्थान से संबंधित कार्य कर रही है। शाहिना अली मालदीव में आपका पर्यावरण से संबंधित कार्य करता है। जैसे पूछे आप बना के आइएगा आप। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल से। 2025 के बैलन डी'ओर पुरस्कार से इनमें से सम्मिलित है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर उस्मान डेम्बले को दिया गया है। ऑप्शन बी है बैलन डी'ओर फेमिनिन महिला पुरस्कार एताना बोनामाती को दिया गया है। ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर का पुरस्कार कोपा ट्रॉफी दिया जाता है। इनमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। उस्मान डेम्बले यह फ्रांस का है। एताना बोनामाती स्पेन की महिला खिलाड़ी जो लगातार तीसरा वर्ष बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार जीती है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है COP30 का आयोजन किस देश में आयोजित हुई है? अभी हाल में हुआ है, बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। यह आपका अमेजन के किनारे पर स्थित शहर है, और अमेजन जानते हैं कि उसको पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, और अमेजन बहुत बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इस तरह से हम लोग COP30 के बारे में देखें। अगला देखते हैं। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। इसका आंसर होगा इटली। और 2026 में जो 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वह भारत में आयोजित होगा। आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभ्यास है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित हुआ है। मतलब भारत थाईलैंड के बीच में जो सैन्य अभ्यास का नाम है मैत्री है। भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास उसको युद्ध अभ्यास कहा जाता है। अमोघ फ्यूरी है, वह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी होगा। आप जानिए मैत्री और भारत और थाईलैंड के बीच में जो सैन्य अभ्यास का नाम मैत्री है उसका आयोजन मेघालय में आयोजित की गई थी 2025 में। उमरोई में, यदि स्थान पूछा तो उमरोई हो गया। भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्धाभ्यास 2025 में हुआ है, युद्ध अभ्यास, वह अलास्का में हुआ है। स्थान पूछे तो आराम से बना के आइएगा। अमोघ फ्यूरी है जो तीनों भारतीय सेना का जो युद्धाभ्यास है वह थार मरुस्थल में हुआ है, राजस्थान में। आप जानते हैं थार मरुस्थल भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है यह। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखें। ऑप्शन 40 है, 40 है, IIM अहमदाबाद अपना पहला देश के बाहर किस स्थान पर कैंपस स्थापित करेगी? ऑप्शन ए है माले मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन बी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन सी दुबई है। ऑप्शन डी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है। तो दुबई में स्थापित करने जा रही है ये। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो शताब्दी जो ही जुड़ा तो 100 हो गया, तो समझ जाइए कि आंसर बी हो जाएगा इसका। 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, 17वां एशिया कप क्रिकेट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत, श्रीलंका। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात UAE, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें विजेता रहा भारत, उपविजेता पाकिस्तान। 16वां एशिया कप क्रिकेट का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में हुआ था। उसमें विजेता भारत था, जो 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता श्रीलंका था। इसी तरह से श्रीलंका में की मेज़बानी में UAE में जो आयोजन हुआ था 15वां एशिया कप क्रिकेट, उसका विजेता था श्रीलंका, वो विजेता पाकिस्तान था। इस तरह से तीनों आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन बी है शंघाई, चीन। ऑप्शन सी है नई दिल्ली, भारत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए। और 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जाएगी 2026 में। यह अपना याद करके रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें। 45वां है, 12वां एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो भारत। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। भारत में भी कहाँ हुआ है? तो बिहार में राजगीर में हुआ है। बिहार के राजगीर में हुआ है। यदि BPSC यदि जो भी बिहार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह याद करके रखिएगा, 12वां एशिया कप हॉकी का आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, 46वां है, 12वां एशिया कप हॉकी 2025 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका विजेता है भारत है, उप विजेता है दक्षिण कोरिया है, और मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा। अर्थात प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर मलेशिया। इस तरह से इसका विजेता हो गया भारत। और एशिया इस तरह से हम लोग देखें कि भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया और तीसरा स्थान मलेशिया रहा। तो यदि किसी तरह से उलट पुलट के यदि पूछता है
कि 12वां एशिया कप हॉकी में मलेशिया का स्थान कैमल कितना रहा, तो तीसरा रहा। विजेता उपविजेता जान गए कि विजेता भारत है, उपविजेता दक्षिण कोरिया है। चौथी बार जीता है भारत। और इससे एक फायदा क्या हो गया कि विश्व कप जो ओलंपिक होगा आपका होगा, उसमें भारत को प्रवेश मिल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में किस देश में हुआ है? तो ऑप्शन ए है क्रोएशिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है क्रोएशिया। और इंग्लैंड में विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुआ था लिवरपूल में 2025। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के संबंध में सुमेलित है। एकल पुरुष विजेता यानिक सिनर इटली का है। एकल महिला विजेता मैडिसन कीज अमेरिकी खिलाड़ी है। ऑप्शन सी है पुरुष युगल विजेता है हैरी हेलियोबारा और हेनरी पैटर्न। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ये सभी सुमेलित है। और यहाँ से जो पूछेगा या तो पुरुष एकल विजेता कौन है, एकल महिला विजेता कौन है, फिर वो विजेता क्या है अपना याद करके रखिएगा। विजेता कौन है महिला पुरुष याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के संबंध में सुमेलित है। एकल पुरुष विजेता है कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं। ऑप्शन बी है एकल महिला विजेता कोको गॉफ अमेरिकी खिलाड़ी है। ऑप्शन सी है युगल महिला विजेता है मार्सेला ग्रेनोलर्स तथा होराइसियो जेवार्लोस। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और एकल जो है याद करके रखिएगा आप। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विम्बलडन 2025 के संबंध में सुमेलित है। जानते हैं कि विम्बलडन लंदन में आयोजित होता है। इसमें एकल पुरुष विजेता यानिक सिनर है इटली का। एकल महिला विजेता ईगा स्वियातेक है, पोलैंड की है खिलाड़ी है। युगल महिला विजेता है हसी सू बेई तथा जिलेना ओस्टापेको। डी इसका आंसर सही है। अंतिम क्वेश्चन देखें हम लोग। यूएस ओपन 2025 के संबंध में सुमेलित है। एकल पुरुष विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन के है। एकल महिला विजेता आरियाना सवालेंका बेलारूस की है यह। पुरुष युगल विजेता है मार्सेला ग्रेनोलर्स स्पेन का है और तथा होरेसियो जेवालोस। डी इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी हो गया इनमें से सभी। ये सब याद करके रखिएगा। आपका इस तरह से नवंबर 2025 का जो पीडी है उसका रिवीजन हो जाएगा। और यदि यहाँ से पूछेगा नवंबर से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। यह चाहे कि जिस फॉर्म में पूछे, जिस तरह से पूछे, हर एक एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली बार एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।